घमंड और ताकत के नशे में चूर यमन का बादशाह अबरहा मक्का की ओर एक विशाल हाथियों की फौज लेकर बढ़ा। उसका इरादा था कि वो काबा को ढा दे। वो कहता था, मैं इस प्राचीन इमारत को जमीन में मिला दूंगा, फिर देखूंगा लोग इबादत के लिए कहाँ जाते हैं। ये घटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लगभग 55 दिन पहले हुई। अबरहा ने यमन में एक बहुत शानदार गिरजाघर बनवाया था और चाहता था कि अरब के लोग काबा की जगह वहीं हज करने आएं। जब मक्का वालों को ये बात मालूम हुई तो कबीला किनाना के एक व्यक्ति ने यमन जाकर उस गिरजाघर को अपवित्र कर दिया। ये सुनकर अबरहा गुस्से से आग बबूला हो गया। अरब जिस दीवार पर घमंड करते हैं, आज उसे मिटा दूंगा, फौज तैयार करो। अबरहा की फौज मक्का की ओर बढ़ी। जमीन कांप रही थी। रास्ते में उन्होंने मक्का वालों के ऊंट और जानवर छीन लिए। उन ऊंटों में 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के थे। लोगों ने कहा, अब हमारे ऊंट कैसे मिलेंगे? उन्होंने जवाब दिया, फिक्र मत करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद अबरहा के पास गए। जब अबरहा को पता चला कि कुरैश का सरदार आया है तो उसने उन्हें अपने खेमे में बुलाया। अबरहा ने पूछा, आप किस मकसद से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं लड़ने नहीं आया, हमारे ऊंट और जानवर लौटा दो। अबरहा हैरान हुआ, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐतिहासिक जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनका मालिक हूं। काबा अल्लाह का घर है, उसका मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये सुनकर अबरहा ने जानवर वापस कर दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा, अपने जानवर लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाओ। हम हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हमारा रब देख रहा है। मक्का शहर खाली हो गया। लोग पहाड़ों से नीचे देख रहे थे। दिलों में तूफान था, मगर जुबानों पर सब्र। सुबह जब अबरहा की फौज काबा की तरफ बढ़ी तो उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद बैठ गया। उसे मारा गया, पीटा गया, मगर जब भी उसे मक्का की तरफ मोड़ा जाता वो बैठ जाता, और जब यमन की तरफ मोड़ा जाता तो दौड़ने लगता। उसी वक्त आसमान का रंग बदल गया। समंदर की तरफ से छोटे छोटे परिंदों का झुंड आया। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। ये परिंदे थे सूरह अल फील में बयान किए गए अस्हाबे फील का अजाब। उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए। जो पत्थर किसी सिपाही पर गिरता उसके जिस्म को चीर देता। पूरी फौज तबाह हो गई, कोई भी जिंदा न बचा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उसने उनकी चाल नाकाम कर दी और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन्हें पकी हुई मिट्टी के पत्थर मार रहे थे और उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जुल्म का सूरज डूब गया, काबा की इज्जत और बुलंद हो गई। इस वाक़ये के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत पूरे अरब में बढ़ गई। अब वक्त था उस नूर के जाहिर होने का जो इंसानियत की तकदीर बदलने वाला था। ये नूर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को अता किया गया था। वे कुरैश के सबसे खूबसूरत और नेक नौजवान थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए ऐसी लड़की तलाश कर रहे थे जो नस्ल, अखलाक और शराफत में बेमिसाल हो। आखिरकार हजरत आमिना बिनते वहब से उनका निकाह हुआ। निकाह के बाद नूरे मुहम्मदी हजरत आमिना के दिल में मुंतकिल हुआ। ये थी हाथियों वाली फौज का पूरा वाक़या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से ठीक पहले पेश आया।